राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। आज अधिक मास में मैं आपके लिए लाई हूँ पुरुषोत्तम मास महात्म की कथा। बंधुओं, अधिक मास को ही पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। बंधुओं, अधिक मास में पुरुषोत्तम मास की कथा जरूर सुने। बंधुओं, भगवान विष्णु आप पर प्रसन्न होकर आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुने। सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान जरूर लिखें। बोलो विष्णु भगवान की जय। राजा कहने लगे, हे तपोधन, पुरुषोत्तम के व्रत करने वाले को क्या भोजन करना चाहिए? सब नियम पूर्वक विस्तार से कहिए। वाल्मीकि ऋषि बोले, हे राजन, पुरुषोत्तम के जो नियम कहे गए हैं वह सब नियम मैं संक्षेप में कहता हूँ, सुनिए। पवित्र होकर पुरुषोत्तम मास में गेहूं, चावल, मिश्री, मूंग, जौ, तिल, मटर, अदरक, शाक, ककड़ी, केला, सेंधा नमक, दही, घी, मक्खन, आम, हरद, पीपल, जीरा, सौंठ, इमली, सुपारी, इलायची, आंवला लेना चाहिए तथा बिना तेल के पकाए हुए यह सब भोजन कहे गए हैं। सब प्रकार के आमिष और मांस आदि, बेर, राई, नशे वाले पदार्थ, दाल, तिलों का तेल, लोहे से दूषित, भाव से दूषित, क्रिया से दूषित, शब्द से दूषित ऐसे अन्नों को त्याग दें। पुरुषोत्तम मास में देव, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गो, व्रत करने वाले, स्त्री, राजा और महात्माओं की निंदा ना करें। अपनी शक्ति के अनुसार भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए व्रत करें। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, हे राजन, व्रत करने वाला कार्तिक अथवा माघ मास में भी इन नियमों का पालन करे, अन्यथा नियम के बिना व्रती मनुष्य व्रत के फल को प्राप्त नहीं होता। यदि शक्ति हो तो भी ना खाकर पुरुषोत्तम मास का व्रत करें। यदि निराहार ना रहा जाए तो घी पी लेवे या मांगा हुआ दूध पी लेवे, या व्रत करने वाला शक्ति के अनुसार फलाहार कर लेवे। बुद्धिमान पुरुष जैसे व्रत का भंग नहीं हो वैसा ही कर ले। पुरुषोत्तम मास में 1,00,000 तुलसी दल से शालिग्राम का पूजन करने से अनंत पुण्य होता है। जो इस विधि से पुरुषोत्तम मास का व्रत करते हैं उनको देखकर यमराज के दूत दूर से ही भाग जाते हैं। हे राजन, इस मास का व्रत 100 यज्ञों से भी श्रेष्ठ है। 100 यज्ञों के करने से स्वर्ग प्राप्त होता है। पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से गोलोक प्राप्त होता है। पृथ्वी में जितने तीर्थ हैं और क्षेत्र हैं वे सब पुरुषोत्तम मास का व्रत करने वाले के शरीर में वास करते हैं। राजा ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम मास में दीप दान का क्या फल है, सो आप कृपा करके मुझसे कहिए। वाल्मीकि ऋषि बड़े हर्ष से कहने लगे, भाग्य नगर में चित्रबाहु नाम का राजा राज्य करता था। वह सत्य प्रतिज्ञा वाला, बुद्धिमान, शूरवीर, क्षमाशील, सब धर्मों को जानने वाला, शील रूप, दया से युक्त, पूजनीय भगवान का भक्त था। एक दिन दूर से आए हुए अगस्त मुनि को देखकर दंडवत प्रणाम कर विधि से पूजन करके भक्ति से आसन बिछाकर ऋषि के आगे बैठकर नम्रता के साथ बोला, आज मेरा जन्म सफल हुआ। जो मुनिराज मुझ सेवक के घर पर आए, फिर सिर झुकाकर राजा हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज, मेरे यहाँ बहुत सी लक्ष्मी और अकंटक राज्य कैसे हुआ? वह पतिव्रता स्त्री कैसे प्राप्त हुई? मैंने ऐसा कौन सा अच्छा कार्य किया था? यह सब कृपा करके मुझसे कहिए। अगस्त्य जी राजा से कहने लगे, राजन, मैं तेरे पूर्व जन्म का
चरित्र कहता हूँ। सुंदर चमत्कार पुरी में मणिगिर्व नाम से तू हुआ था। तू नास्तिक, दुष्ट चरित्र वाला, कृतघ्न, खोटी बुद्धि वाला था, परंतु तेरी यह सुंदर स्त्री मन, कर्म, वाणी से पति सेवा में प्रायण, पतिव्रता, महाभाग्यशाली, धर्म में निष्ठा वाली थी। तू पाप कर्म करने वाला, जाति वाले और भाई बंधुओं से त्यागा हुआ था। क्रोधी राजा ने तेरा सब उत्तर धन छीन लिया, फिर जो कुछ बचा वह जाति के लोगों ने छीन लिया। सब धन के चले जाने पर तुझको बड़ा क्लेश हुआ। धन के नाश होने पर, अत्यंत उद्विग्न मन हो जाने पर भी इस पतिव्रता स्त्री ने तेरा त्याग नहीं किया। हे राजन, इस प्रकार उस वन में तू रहता था। एक दिन मणिगिर्व धनुष उठाकर मृग के मांस के लिए बहुत से सिंह मृगों से भरे हुए वन को गया। उस मनुष्य रहित वन के मार्ग के भूले हुए दुखित ब्राह्मण को देखकर तेरे मन में दया उत्पन्न हो गई और तू उसको उठाकर अपने आश्रम में ले गया। तुम दोनों स्त्री पुरुषों ने उस उग्रदेव की अत्यंत सेवा की। तब यह महायोगी चेतना को प्राप्त होकर आश्चर्य करने लगा कि मैं कहाँ था और इस वन में मुझको कौन लाया। उग्रदेव बोला, मैं तुमको नहीं जानता हूँ कि तुम कौन हो, सो बताओ, क्योंकि बुद्धिमान ब्राह्मण को बिना जाने हुए नहीं रहना चाहिए। मणिगिर्व कहने लगे, हे ब्राह्मण, मैं भाई बंधुओं तथा जाति के लोगों से त्यागा हुआ मणिगिर्व नाम का शूद्र हूँ। उग्रदेव ने शूद्र के वचनों को सुनकर अत्यंत प्रसन्नता से फलाहार कर जल पी लिया। तब मणिगिर्व ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, मनुष्य रहित बिना जल के दुष्ट सिंह, व्याघ्र आदि जंतुओं ने परिपूरक इस महावन में आपको कहाँ जाना है। उग्रदेव जी बोले, मैं ब्राह्मण हूँ, प्रयाग जाने की इच्छा से इस अनजान वन में आया हूँ। तुमने मुझको जीवन दान दिया, अतः बताओ तुमको क्या प्रदान करूं। हे मणिगिर्व, किस दुख से तुम दोनों स्त्री पुरुषों ने वन का आश्रय लिया, जो मुझसे कहो, मैं तुम्हारे सब दुख दूर करने की चेष्टा करूंगा। अगस्त्य ऋषि कहने लगे, इस प्रकार स्त्री के सामने उग्रदेव के वचनों को सुनकर मणिगिर्व मुनीश्वर की प्रार्थना कर दरिद्रता रूपी समुद्र से पार उतरने के लिए अपने अत्यंत भयंकर अनेक कर्मों को सुनाने लगा। बोलो विष्णु भगवान की जय, पुरुषोत्तम मास की जय, लक्ष्मी माता की जय। कृष्ण गोविंद गोविंद गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोविंद गाते चलो, नाम जपते चलो, नाम जपते चलो, कृष्ण गोविंद गोविंद गाते 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 चलो, नाम जपते रहो, नाम जपते रहो, नाम जपते रहो, नाम जपते रहो, कृष्ण गोविंद गोविंद गाते रहो, कृष्ण गोविंद गोविंद गाते रहो, कृष्ण गोविंद गोविंद गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोविंद गाते चलो, नाम जपते चलो, नाम जपते चलो, कृष्ण गोविंद गोविंद गाते 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 चलो, नाम जपते रहो, नाम जपते रहो, नाम जपते रहो, नाम जपते रहो, कृष्ण गोविंद गोविंद गाते रहो, कृष्ण गोविंद गोविंद गाते रहो।
राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।